नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जब आप पौधों से प्यार करते हैं ना, तो उनकी एक एक एक्टिविटी पे नजर रखते हैं आप। और जैसे कि आप देख रहे हैं ना, मैंने इसके नीचे पॉलिथीन बिछा रखी है क्योंकि इसमें प्लांट में जब मैं पानी डालती थी ना, सारा ड्रेनेज होल से नीचे चला जाता था। तो प्लांट को तो शिफ्ट करना मुश्किल था। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर पॉलिथीन के अंदर पानी भर के इसको पौधे को डिप करके रख दिया। और बिल्कुल दोस्तों, सुबह-सुबह का टाइम है और थोड़ा-सा टाइम, जैसा कि हम सब गार्डनिंग के शौकीन लोग सुबह-सुबह का टाइम अपने गार्डन में बिताते ही हैं। तो बस मैं भी यही काम कर रही थी, पौधों की हल्की-फुल्की कटाई-छटाई का। हाथ में मेरे आप कैंची देख रहे हैं, जो स्पेंट फ्लावर हो जाते हैं ना, सूख जाते हैं या जिनका शेड अलग हो जाता है, लगता है कि बस अब ये इनका टाइम है नहीं अब, तो फिर उनको हटाते हैं। या जो सूखी पत्तियाँ होती हैं गार्डन की, उनको रिमूव करना। तो इन छोटी-छोटी बातों से गार्डनिंग की शुरुआत होती है। और जब भी आप गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला काम आपका यही होता है कि आप क्या करते हैं कि जो आपको पीले पत्ते से दिखाई देंगे, वो हटाना शुरू करते हो, है ना? और जो सूखे हुए फूल हैं, उनको हटाते रहते हो चलते हुए। भले ही आपके गार्डन में माली भी आता है, लेकिन ये छोटी-छोटी बातें दोस्तों आपको पौधों के पास भी ले जाती हैं और दूसरा आपके गार्डन को मैनेज करने का भी तरीका बताती हैं। तो जैसे-जैसे आप शुरुआत करते हो, आपकी हर प्लांट पे नज़र होती है कि कौन-सी चीज़ है जो प्लांट पे अच्छी नहीं लग रही, उसको आप हटा देते हो और जो चीज़ अच्छी लग रही होती है, उसको छोड़ देते हो। तो बस मैं भी यही कर रही थी अभी। इनकी सूखी पत्तियाँ भी हटा रही थी और जो फ्लावर मुझे लग रहे थे कि बस अब इनका टाइम खत्म हो गया, उनको हटा रही थी ताकि और जगह मिले फूलों को खिलने के लिए। और दोस्तों, जब आप गार्डनिंग की शुरुआत करते हो, तो ये तो काम है ही है, इन चीज़ों पे ध्यान रखना। फिर आप थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हो कि अब मुझे और क्या करना चाहिए ताकि मेरे प्लांट्स और ज़्यादा सुंदर लगें, खूबसूरत लगें। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो कि आप नए-नए प्लांट्स लगाना शुरू करते हो और जो आपके पहले से लगे हुए हैं, उनको मैनेज करते हो। और उनको मैनेज करने के लिए आप थोड़ा-सा ध्यान देना शुरू करते हो कि कौन-सा प्लांट मेरा धूप वाला है, कौन-सा मेरा छाया वाला है, कौन-सा मेरा पार्शियल सनलाइट वाला है, या किस पौधे को कटाई-छटाई की ज़रूरत है। कौन-सी खाद हमें डालनी चाहिए जो इनको अच्छी लगे, मेरे प्लांट और ज़्यादा सुंदर लगें। तो ये सब बातें आपको वीडियोज़ के ज़रिए मिलती रहती हैं, चाहे मेरा हो या किसी और का हो। पहले तो दोस्तों क्या होता था, जब ये इतना इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था इतना, तो हम लोग भी जो माली कांटेक्ट में आता था या घर पे कोई पौधा लगाने आ रहा है या हम ही नर्सरी पे जा रहे हैं, उसका ही दिमाग चाटते रहते थे, है ना? इसका नाम क्या है? इसमें तुम क्या डालते हो? इसमें क्या करते हो? लेकिन दोस्तों, अब तो यूट्यूब की वीडियोस इतनी हेल्पफुल हैं, मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी। जैसे ही हमें किसी चीज़ की भी क्वेरी होती है, चाहे वो टेक्निकल हो या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हो, हम फटाफट से यूट्यूब खोलते हैं और सीख लेते हैं। तो ये चीज़ अब इतनी अच्छी हो गई है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी का टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी के पास अ, मतलब ये समझ लो किसी का इंटरेस्ट है बताने का नहीं है, तो भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन यूट्यूब की वीडियोज़ के ज़रिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे किसी भी प्लांट के ऊपर हो, आप ले सकते हो। और ये जो गुलाब देख रहे हो आप, ये बिल्कुल मिनिएचर रोज़ है दोस्तों। और जब मैं इसको लेके आई थी ना, ये कलियाँ इस पे लगी हुई थी, तो मेरा भी मन नहीं था इनको हटाने का। फिर मैं सोच रही थी खिल जाए ना तभी हटाऊँगी। और उसके बीच में से देखो, ये नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो अब इसको हटाना बनता ही है ना? फिर ये इसके ग्रोथ में दिक्कत देगी। और ये सब मैक्सिकन पेटूनिया वेटूनिया के जो मैंने बीज झाड़े थे। और ये पिग देखो, इसमें कितना सुंदर प्लांट लग रहा है ना? और टॉय था ये बच्चों का। और अब ये सारे कैलेनकोई के खिल गए हैं। कैलेंचू बोल लो, कैलेनकोई बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो बस दोस्तों, गार्डनिंग की शुरुआत, बस क्या बताऊं, ऐसे ही होती है। आपकी अट्रैक्शन होती है प्लांट्स की तरफ, आप थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते हो और नॉलेज लेना शुरू करते हो। आप कहते हो कि मैम ने बीच में कौन सी बात शुरू कर दी। और ये देखो भाई, ये रिजल्ट है आपकी कटाई छटाई का। जब आप गार्डनिंग की शुरुआत करते हो, तो डरते हो आप पौधों को काटते हुए, लेकिन नहीं, ये देखो नई नई ग्रोथ स्टार्ट होगी ना। गोरी चोरी का प्लांट है ये। और ये देखो, हिबिस्कस का इतना बड़ा प्लांट था, ये मैंने सारा काट दिया था। और ये अपने कैना लिली के, ये भी मैंने सारे काट दिए थे। अब नीचे से और नए नए निकल रहे हैं ये। तो बस यही कह रही हूँ मैं कि बड़ी बारीकी से पौधों को नोटिस करना, कि अभी इनमें क्या चल रहा है। और अगर किसी को पता भी नहीं होता तो मैं कैसे क्या करूं वाला जो सिस्टम है, वो आपके पास यूट्यूब की वीडियोस हैं ही हैं।
चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा कोई भी बहन भाई है। तो अब लोग इतना इंटरेस्ट लेने लग गए हैं गार्डनिंग में। मैं खुद भी देखती हूँ जब मैं सैर पे जाती हूँ, तो कई जैसे घरों के सामने पहले मुझे बिल्कुल भी प्लांट्स नहीं दिखते थे। बिल्कुल घर मकान तो सबने बहुत सुंदर बना रखे थे, लेकिन गार्डनिंग का कोई इतना शौक नहीं था। लेकिन अब लोग अवेयर होने लगे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो लोग दोस्तों गार्डनिंग के शौकीन होते हैं ना, उन्हें चारों तरफ प्लांट देख के अच्छा ही लगता है। इस बात से तो आप एग्री करोगे ही करोगे, है ना? उनका ध्यान ही प्लांट्स के ऊपर होता है। और अब जब मैं देखती हूँ ना, लोग नए नए प्लांट्स लगाने लग गए हैं। और मतलब प्लांट्स के तरीके से घर को सजाने लग गए हैं। और ये देखो भी अंगूर की बेल थी, मैंने काट दी थी। और ये मधुमालती की, ये देखो सारी नई नई पत्तियां आई हैं अब इस पे। तो सबकी कटाई छटाई कर दी थी मैंने अभी विंटर में ही। और ये भी सारी अच्छी अच्छी निकल के आई हैं। और ये बोगनविला भी मैंने काट छाट दिया था। और ये देखो सारी नई पत्ती निकल के आई है इसकी भी। तो इस टाइम दोस्तों आप अंगूर की बेल भी लगा सकते हो, आपको नर्सरी में मिल जाएंगी। कटिंग्स लगाते हैं वो अंगूर की। और मधुमालती की बेल भी लगा सकते हो, और इसकी कटिंग्स भी लगा सकते हो। और बोगनविला तो मैं बताती रहती हूँ, बहुत सुंदर प्लांट है, उसकी भी आप लगा सकते हो। और कल परसों के वीडियो में मैंने आपको पुदीना उगाना भी सिखाया था, है ना? अगर इस तरह से घर में पुदीना आता है, उसमें जड़ जरूर होंगी दोस्तों साथ में, और उसको आप बड़े आराम से अपने गार्डन में उगा सकते हो, गमले में उगा सकते हो। और ऐसे लिटा के उगा दो तो बहुत सारा उग जाएगा। ऐसे खड़ा करके लगाओगे ना तो एक एक डंडी पे ब्रांच बनेंगी, और ऐसे लिटा दोगे ना तो जहां जहां से भी उसकी रूट निकली होंगी ना, वहीं वहीं से नई नई ब्रांचें निकलनी शुरू हो जाएंगी। और ये देखो नया पेटूनिया का कलर। तो बस यही है, गार्डनिंग की शुरुआत ऐसे ही होती है भाई, ऐसे ही करनी होती है। और जरा सी भी कोई समस्या है तो उस प्लांट के ऊपर वीडियोस खोल के देख लो। और मेरे कितने बहन भाई हैं, मैं भी हूँ और भी हैं, कितने अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं हम लोग। किसी चीज के ऊपर भी देखो, एक क्रिएटिव आदमी कोई एक गार्डनिंग तक सीमित नहीं होता, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की बना रहा है, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सिखा रहा है। और दोस्तों जब मैं ये समझ लो यूट्यूब की वीडियोस मुझे भी नहीं आता था बनाना, सारा का सारा एडिटिंग वेडिटिंग का तो मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। तो कोई सिखाने वाला थोड़ी था। बस ये बच्चे चले जाते थे स्कूल, हस्बैंड भी चले जाते थे, फिर मेरा रुझान भी था इसकी तरफ। और मुझे अच्छा भी लगता था कि मैं आपके साथ शेयर करूं सारी जो मेरी गार्डनिंग की टेक्निक्स हैं। मैं तो बड़े साधारण तरीके से ही करती हूँ दोस्तों, और करती भी थी। लेकिन फिर जैसे जैसे इसकी तरफ रुझान हुआ, फिर देखो इन्होंने यूट्यूब की वीडियोस ने कितनी मदद की। तो जब भी मुझे कोई इस तरह की किसी भी चीज की घर में, या मुझे कोई रेसिपी एक बार दोबारा देखनी है, या थोड़ा सा और समझना उसके बारे में, या टेक्निकल मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो सब की सब चीजें मैं यूट्यूब से ही देख लेती हूँ। और बड़े अच्छे तरीके से सबने समझाया होता है, जिसको जिस चीज की नॉलेज होती है दोस्तों, जिस भी फील्ड में, है ना? जैसे मुझे गार्डनिंग का शौक है, कुकिंग का शौक है, तो मेरे वही चैनल है। किसी को टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, उसके टेक्निकल के वीडियोस हैं। किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट का है तो उसके आर्ट एंड क्राफ्ट के हैं। तो ये समझ लो अब आपके हाथ में ये समझ लो पूरा का पूरा, जिस भी इंटरेस्ट का आपका फील्ड है ना, सारा का सारा सिस्टम आपके हाथ में है। तो बस भाई मजे करो, कहीं कुछ सीखने की जरूरत नहीं है बाहर जाने की। सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में इंटरनेट है, तो इस तरह से गार्डनिंग सीखो, चाहे टेक्नोलॉजी सीखो, चाहे जो मर्जी सीखो। अब मैं एक एक फील्ड का तो क्या नाम लूं, जिसको जो इंटरेस्ट है। तो भी यही गार्डन मैनेजमेंट आइडियाज हैं, अपना कटाई छटाई, है ना, प्रॉपर तरीके से इनको पानी देना, ऐसी जगह पे रखना जहाँ जिस प्लांट को जहाँ की जरूरत है। कुछ धूप वाले पौधे हैं, कुछ छाया वाले हैं, कुछ को कम सनलाइट की जरूरत है, कई बिल्कुल लो लाइट है, अंदर भी काम चल जाएगा। तो बस यही चीजें होती हैं थोड़ा सा गार्डन मैनेज करने के लिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सबसे ज्यादा आपका इंटरेस्ट ही काम करता है और कुछ नहीं करता, जब आपको किसी चीज से प्यार होता है, लगाव होता है, तो उसके लिए टाइम और स्पेस अपने आप ही क्रिएट हो जाता है ना? फिर आप टाइम की भी चिंता नहीं करते, और फिर आप स्पेस में होते हो, आपको कोई परवाह नहीं होती किसी की। तो यही चीजें काम करती हैं और कुछ भी नहीं होता। तो बस अपना इंटरेस्ट बढ़ाओ जिस भी चीज में आपका, जरूरी नहीं है मैं गार्डनिंग का हूँ, है ना? उसी चीज में अपनी मास्टरी हासिल करो और सक्सेसफुल हो जाओ। बस दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर डियर प्लांट्स।